बच्ची ने प्रदेश भर में दुर्ग का नाम रोशन किया। और आपको बता दें, रिया साहू है 12वीं में टॉप 5 में। तो कॉन्स्टेंटली 4 to 6 आवर्स स्टार्टिंग से ही घर में और जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था उसे रीट्राई करना, और जो भी अगर डाउट्स है तो उसे इतना रहा है कि हम लोग उसको कभी अलग से किसी काम के लिए प्रेशर नहीं डाले कि तुम पढ़ाई छोड़कर अपना ये काम करो, वो काम करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा कुछ नहीं। वो तुम पढ़ाई करना चाहती हो पढ़ाई करो, पढ़ाई में मन लगाओ अपने, उसका हॉबी है पढ़ाई करना। बच्चे के टैलेंट को निखारने के लिए माता पिता या अदर पेरेंट्स से भी मैं यही कहूँगा कि यदि आप बच्चे के टैलेंट को समझते हैं, उनको अगर आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो उनके मन के हिसाब से उनके टैलेंट को जाने। उसको हमेशा ही आशीर्वाद ही दूँगी। वी आर गिविंग ऑल माय ब्लेसिंग टू हर। मुझे ऐसा लगता है कि वो और आगे बढ़े, क्योंकि ये बच्ची बहुत सिंसियर है। कुमारी के स्वामी आत्मानंद स्कूल में मौजूद है। और स्वामी आत्मानंद स्कूल को दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सीजी बोर्ड का रिजल्ट आ गया। इसी स्कूल की बच्ची ने प्रदेश भर में दुर्ग का नाम रोशन किया। और आपको बता दें, रिया साहू है 12वीं में टॉप 5 में बच्ची का नाम आया है। क्या कुछ कहेंगी, पहले तो ये बताइए। खुशी है, बहुत खुशी है। हाँ। पूरे प्रदेश में अच्छा स्थान आया है। कैसे पढ़ाई आप करते थे, कितनी लगन थी, और सोशल मीडिया से कितना दूर थे आप? मतलब पढ़ाई तो कॉन्स्टेंटली 4 to 6 आवर्स स्टार्टिंग से ही घर में और जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था उसे रीट्राई करना, और जो भी अगर डाउट्स है तो उसे पूछना टीचर से, बस। मम्मी पापा का कैसा सहयोग रहा, टीचर का कैसा सहयोग रहा, फ्रेंड्स का कैसा सहयोग रहा आपको आगे आने में? मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनकरेजिंग थे, और फ्रेंड्स भी, मतलब हम लोग साथ में पढ़ते थे तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती थी उनके साथ। पढ़ाई के अलावा खेल वेल भी होता था, कुछ सिंगिंग डांसिंग, उसी सिर्फ पढ़ाई होता था? मतलब होता तो था, बट मैं थोड़ा कम सिंगिंग डांसिंग में पार्टिसिपेशन था, और स्पोर्ट्स वगैरह में मतलब जब भी गेम्स मिलता था आई यूज्ड टू प्रेफर टू प्ले बैडमिंटन। बैडमिंटन मतलब पसंदीदा खेल आपका? हाँ। घर में भी खेलते थे, घर के आसपास की सिर्फ स्कूल में? घर के आसपास पहले खेलती थी, अभी कोई है नहीं तो नहीं खेलती। तो घर के बाहर कभी मतलब ऐसे ही दोस्त यार के साथ कभी जाना होना, खेलना होता था, कि सिर्फ घर में रह के स्कूल से घर, घर से स्कूल? हाँ, मतलब दोस्तों के साथ कभी कभार ऐसे ही मंदिर वगैरह चले गए, और उससे ज़्यादा नहीं। कितने घंटे की पढ़ाई रही आप करते थे? वही स्टार्टिंग से 4 to 6 आवर्स, और लास्ट में थोड़ा और नीडेड होता है तो 7 आवर्स। अच्छा, अभी 21वीं सदी चल रही है, मॉडर्न युग कहा जाता है, मोबाइल सभी के हाथ में है, तो सोशल मीडिया और मोबाइल से कितनी दूरी थी आपकी? मतलब सोशल मीडिया से ज़्यादा नहीं, 15 to 20 मिनट्स, और जैसे बहुत लोग एडिक्टेड होते हैं, आई वॉज नॉट एडिक्टेड। मतलब 10-15 मिनट बस? हाँ। और जैसे मोबाइल में क्या कुछ सर्च करते थे, पढ़ाई से संबंधित कि खेल कूद से संबंधित? पढ़ाई से रिलेटेड भी, और जीके जो जैसे चलते रहता है न्यूज़ वगैरह, तो वो थोड़ा। क्या बनना है रिया? क्योंकि पापा मम्मी तो बता दिया कि जो रिया चाहेगी वही बनेगी, हमारे पास कुछ भी नहीं कहने के लिए, हम लोग तो छोड़ दिए आपके ऊपर। हाँ, वो अभी तो फ़िलहाल मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई करना है कि आईआईटी में हो जाए सिलेक्शन, और फिर उसके बाद वही पैकेज वगैरह जो भी लगेगा तो उस हिसाब से देखेंगे। मतलब आईआईटी जाना आपका एम है? हाँ। तो कौन सा आईआईटी? देश भर में तो बहुत सारे आईआईटी है, तो कौन सी ऐसी जगह है कॉलेज, जैसे बॉम्बे हो गया, रुड़की हो गया, हैदराबाद हो गया, बीएचयू खड़गपुर? हाँ। तो खड़गपुर देश का सबसे पुराना आईआईटी है। हाँ, वहाँ भी, और अगर आईआईटी बॉम्बे में हो गया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो कितना मतलब उस आईआईटी के लिए, जेईई और ये सब के लिए कैसी तैयारी आपकी है? अभी तो मुझे ड्रॉप लेना है 1 साल? हाँ, और फिर अच्छे से पढ़ना है, एक बैच लेना है, ऑनलाइन बैच लेना है, उसी से पढ़ाई करना है। अच्छा, तमाम चीज़ों को लेकर के सहयोग किसका किसका आपको मिला? मतलब देखिए, कोई आगे बढ़ता है उसके पीछे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सहयोग करते, तो आपके पीछे किसका किसका सहयोग रहा? मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का भी सपोर्ट रहा है, और टीचर्स का सबसे ज़्यादा। हाँ। मम्मी पापा, और जैसे घर में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मम्मी को ये चीज़ मांगे, पापा से ये मांगे, तो वो मिला नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था? मैं कुछ मांगती ही नहीं थी। कुछ भी चीज़, जैसे ये चीज़ हमको चाहिए? नहीं, ऐसा था मतलब ऐसा तो नहीं। पढ़ाई के लिए पर्याप्त, मतलब जो पढ़ाई से संबंधित सब मिल जाता था आपको? हाँ, वो तो बिना बोले ही मिल जाता है। हाँ।
तो भाई बहन के बीच में झगड़ा उगड़ा लड़ाई उड़ाई वो तो ऑब्वियस सी बात है, होता ही है। किस बात पे होता था ये बताओ। मतलब भाई पढ़ता नहीं है, तो कभी कभी छोटा है ना, तो उसे थोड़ा डांट डांटना वाट। पड़ता है। हाँ। तो बिल्कुल रिया, तस्वीरों में रिया को आपने देखा, उनकी मम्मी है, उनके पापा है और सामने स्वामी आत्मानंद स्कूल कुम्हारी का है। और इस स्कूल का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि ये इस स्कूल की एक बच्ची जिसका नाम रिया साहू है, उन्होंने सीजी बोर्ड की परीक्षा में 12th क्लास में टॉप 5 में जगह बनाई है। तमाम जो लोग हैं आसपास के बधाई देने पहुंच रहे हैं और स्कूल के तमाम टीचर्स भी वो भी बधाई दे रहे हैं और मोहल्ले के लोग, चाहे पड़ोसी हो, चाहे शिक्षा जगत से जुड़े हुए, समाज सेवा से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के बधाई दे रहे हैं। और आपको बता दें, रिया के पापा, रिया की मम्मी हाउसवाइफ है, रिया के पापा मैकेनिक का काम करते थे। रिया मैकेनिक का काम करते हैं, 2 पहिया बनाते हैं और मैकेनिक के काम से जो भी आमदनी होती थी वो पूरे बच्चों को पढ़ाने लिखाने और परिवार चलाने में खर्च होता था उनका पैसा। और इसी तरह रिया को पढ़ाते पढ़ाते और आज 12वीं उन्होंने टॉप किया, तो पूरा परिवार खुश है और परिवार में जो भी लोग हैं सब खुश है, जिसको लेकर के हमने उनके परिवार से भी बात की, उनकी मम्मी से भी बात की और उनके टीचर से भी अब बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रिया को पढ़ाने में वो कैसे फील करती थी, रिया कैसा पढ़ती थी और कितने घंटे का समय रिया को वो दिया करती थी। टॉप 10 में जगह बनाने वाली भिलाई की बेटी, कुम्हारी की बेटी रिया साहू की मम्मी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार कितना मेहनत इन्होंने किया है कि इनकी बिटिया ने वो मुकाम हासिल किया है। कितना मेहनत आप लोगों का रहा है? हम लोगों को वैसे तो इतना रहा है कि हम लोग उसको कभी अलग से किसी काम के लिए प्रेशर नहीं डाले कि तुम पढ़ाई छोड़कर अपना ये काम करो, वो काम करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा कुछ नहीं। वो तुम पढ़ाई करना चाहती हो, पढ़ाई करो, पढ़ाई में मन लगाओ अपने। उसका हॉबी है पढ़ाई करना। हाँ, वो पढ़ाई करती है शुरू से, स्टार्टिंग से अच्छे से। तो हम लोग उसको ऐसा मतलब नहीं बोलते कि तुम मत पढ़ो, तुम ये भी काम करो, घर का भी काम करो। यही हम लोग सपोर्ट किए और उसके खाने पीने पे ध्यान दिए। और बाकी टीचर्स लोग सपोर्ट किए, टीचर्स लोग के बहुत सपोर्ट रहा है स्कूल। बचपन से मतलब रिया पढ़ाई में कैसी थी? क्लास 1 से लेकर 12 तक गई, पढ़ाई में कैसी थी और रिजल्ट कैसा आया? बचपन से लेकर आज तक उसका रिजल्ट हमेशा 90 या वही रहा। 90 से ऊपर ही मार्क परसेंटेज आए, कभी भी 90 से नीचे नहीं किया। मतलब स्टार्टिंग से ही उसका पढ़ाई से मन लगता था और स्टार्टिंग में इसके पापा पढ़ाते थे। जैसे KG1 KG5 तक से तो इसके पापा के। हम लोग कभी इसको कोचिंग नहीं डाले आज तक, न ट्यूशन कभी नहीं, अभी भी नहीं। 12th तक कभी घर पे ही रह के पढ़ाई करते थे? तो घर पे रह के पढ़ाई करना, भाई बहन के बीच में हाँ। थोड़ा सा मौज मस्ती भी होता था? हाँ, होता था कि नहीं होता बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तीनों भाई बहन अभी भी फ्रेंड जैसे तीनों आपस में खेलते हैं, कभी बाहर जाकर नहीं खेलते। अच्छा, हाँ, आज लड़ाई उड़ाई भी होता था भाई बहनों में? थोड़ा बहुत तो सब भाई बहन लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं। हम लोग डांट देते थे तो फिर शांत हो जाते हैं। तो पढ़ाई में मतलब और मोहल्ले में कैसा माहौल था आसपास, घर के आसपास? हम लोग ना घर के आसपास किसी के आजू बाजू में जाना आना नहीं करते ज्यादा। मतलब उतना मतलब नहीं लगता, मतलब काम से काम, मतलब ज्यादा नहीं कि एकदम जा रहे हैं आ रहे। मेरे बच्चे लोग तो कभी बाहर ज्यादा गए ही नहीं, खेलने के नाम से भी नहीं स्टार्टिंग। अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है? जी बिल्कुल। हाँ, क्या कहेंगी उन तमाम बच्चों के लिए जो मेहनत तो करते हैं लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो होना चाहिए, तो वैसे बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई निराश ना हो। होता है कभी कभी हम मेहनत भी करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन सब्र, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मेहनत करो बच्चों, मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस साल नहीं तो नेक्स्ट टाइम जरूर आओगे आप भी। इसलिए क्या बनाना चाहती हो रिया को? क्योंकि अब तो 12वीं पास हो गई है, आपके मन में तो कुछ तो होगा कि अब बिटिया को ये बनाना है, क्या है? मेरा मन की बात नहीं, हम लोग चाहते हैं कि उसकी जो इच्छा हो वो अपनी मर्जी से बने। अब बड़ी हो गई, समझदार हो गई है, तो वो अपने हिसाब से अपना चूज करेगी कि हाँ मुझे, उसको नॉलेज भी है, हमसे ज़्यादा नॉलेज अब उसको हो गया है आजकल। तो वो अपने हिसाब से जो बनना चाहेगी, हम उसमें पूरा सपोर्ट है हमारा। आप लोग छोड़ दियो कि बेटा जो बनना है आप अपनी इच्छा से अपनी बनो? इच्छा से बने। आप लोगों के मन में कोई भाव नहीं कि ये बनाना है? नहीं, ये नहीं, हम लोग का यही भाव है कि वो जो अपनी इच्छा से बनना चाहे हम उसको पे उसका सपोर्ट करें। घर की स्थिति कैसी थी, मतलब फाइनेंशियल स्थिति कैसी आप लोगों की? मतलब ठीक है, नॉर्मल। मतलब कमाना खाना हो हाँ, जाता था, हाँ। लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर के एक भाव रहता था कि ये भी करना है, लेकिन नहीं हो पाता नहीं था। पता, होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, पर जनरली हम लोग मिडिल में है, मीडियम में अपना खाना कमाना चलते रहता है।
और ज़्यादा हम लोग उतना वो भी नहीं करते कि नहीं हमको यही चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं। कभी मन में नहीं आया ना? नहीं नहीं, कभी ऐसा कुछ। तो, जितना है खुश है। तो कौन कौन है परिवार में, थोड़ा बता दीजिए कौन कौन है? इसके दादा दादी हैं और इसके छोटे भाई बहन हैं 2 और हम दोनों हैं बस। पूरा जॉइंट फैमिली है। जी। गांव कहाँ पड़ता है आप लोगों को? हम लोग को वैसे तो गांव बिहार है, पर अभी इन लोग का जन्म, इनके पापा का भी जन्म यही हुआ है। मतलब छत्तीसगढ़ के ही निवासी हैं पूरा समझ। तो सब जो यहाँ रह रहा सब यहीं के निवासी हो हाँ, मतलब नहीं, बहुत सालों से यहीं रह रहे हैं, 40-50 साल ज्यादा ही हो गए। गए? हस्बैंड क्या करते हैं? ऑटो पार्ट्स की दुकान है और प्लस मोटर बाइक का रिपेयरिंग भी करते हैं। तो बिल्कुल रिया की मम्मी को आपने देखा, भावुक इनकी आंख हो गए हैं और साफ तौर पर ये खुशी के जो भाव आंखों में दिखाई दे रहे हैं। कह रही हैं कि अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत होती थी, परेशानी होती तो ये और इनके हस्बैंड मिलके तमाम चीज़ों को पूरा करते थे और बिटिया को पढ़ाने के लिए, बेटे को पढ़ाने के लिए हमेशा वो आगे रही है। फिलहाल इनके हस्बैंड और रिया के पापा से ही बात करेंगे कि इस पूरे चीज़ को लेकर के वो क्या कहते हैं। पिताजी हमारे साथ है। रिया ने आज पूरे प्रदेश में भिलाई दुर्ग का नाम रोशन किया है। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, हाथों में बुके हैं। भैया कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। सर अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है और खुशी महसूस कर रहा हूँ सर कि बिटिया जो उम्मीद था कि हाँ पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, उस पे आगे बढ़ रही है, उसको कायम करने की कोशिश कर रही है। बस सर बाकी और तो सब ठीक ही है। घर की स्थिति कैसी है और आप क्या काम करते हैं और परिवार में कौन कौन है? सर घर की स्थिति नॉर्मल है सर, ना ही हाई लेवल में है ना ही लोअर है। मैं मैकेनिक हूँ, गाड़ी बनाता हूँ, प्लस साथ में ऑटो पार्ट्स का भी सेलिंग वेलिंग थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। और क्या बोलते हैं, जो भी इनकम होता है उससे पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा सब कुछ चल कितने बच्चे हैं घर में? घर में 3 बच्चे हैं क्या करते हैं तीनों? और सर ये रिया से छोटे हैं सर दोनों। दोनों छोटे हैं जी, एक क्लास 8 में है और एक क्लास 4 में जाएगा अभी। पढ़ाई लिखाई में रिया शुरू से कैसी थी? सर पढ़ाई लिखाई में रिया स्टार्टिंग से ही क्लास 1 से ही फर्स्ट रैंक और फर्स्ट सेकंड मतलब उसी में फाइट करते आई है। मतलब काफी शुरू से मेधावी रही है। जी सर, स्टार्टिंग से वो फर्स्ट पोजीशन में ही आती रही है स्कूल में। तो क्या बनाना चाहते हैं? एक पिता की भी इच्छा होती है कि बेटी बेटा जब पढ़ ले या पढ़ते रहे तो मन में ये रहता है कि ये बनाना है, वो बनाना। तो आपके मन में ऐसा कुछ भाव है? नहीं सर, ऐसा कुछ मेरे मन में भाव नहीं है, क्योंकि सर यदि मैं भाव रखूँगा तो उसके पीछे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और बच्चे जो होते हैं, बच्चे के टैलेंट को निखारने के लिए माता पिता या अदर पेरेंट्स से भी मैं यही कहूँगा कि यदि आप बच्चे के टैलेंट को समझते हैं, उनको अगर आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो उनके मन के हिसाब से उनके टैलेंट को ज़ाहिर करने दीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। तो मैं सर वही देख करके ये जो भी डिसीजन ली है, जैसे कि जेईई की तैयारी की और अभी 2 एग्ज़ाम दे चुकी है और क्वालिफाई कर चुकी है सर। तो मतलब इंजीनियर बनाना, मतलब बनेगी ऐसा लग रहा है। हाँ, वो स्टार्टिंग से ही मतलब उस पे ही फोकस करते आई है और आगे कुछ आईआईटी का सपना है सर। तो हम लोग तो अपने ज़माने में उतना खास ध्यान नहीं दिए, तो अब बिटिया जो भी करना चाहती है वो सपोर्ट करेंगे सर। ये बताइए, आज का जो नया युग है, 21वीं सदी है, लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो सोशल मीडिया से बिटिया कितना दूर रहती थी? सर वो पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब वो रहती है सर, मतलब वो पढ़ाई को छोड़ना ही नहीं पसंद करती। हम लोग खाने के लिए भी ना उसको डांटते हैं कि आ करके खाना खा लो और पढ़ाई लिखाई फिर। मोबाइल से दूर रहती है? नहीं सर, मोबाइल यूज़ करती है, रखती है, बट वो केवल पढ़ाई के लिए? ट्रांसलेशन या फिर कुछ आइडियाज़ लेने के लिए रखती है सर। मतलब बाकी जो सोशल साइट्स उस पर ज़्यादा नहीं फोकस रखती? सोशल साइट पे उसका कोई वो नहीं है सर, और वो अगर होगा भी तो आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं जब भी देखा हूँ वो पढ़ाई पे ही फोकस करती है। तो बिल्कुल रिया के पापा है, मैकेनिक है और गाड़ी बनाते हैं, पर इनकी मन में वो भाव था कि बिटिया पढ़ लिख ले, कुछ बने। और आखिरकार वो दिन आया जब छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि सीजी बोर्ड का रिजल्ट आया और सीजी बोर्ड के रिजल्ट में 12वीं में रिया साहू ने प्रदेश भर में दुर्ग का नाम रोशन किया। माता पिता से भी हमने बातचीत की, स्कूल की मैडम भी हमारे साथ मौजूद है और जो मैडम रिया को भी पढ़ाया है उन्होंने, उनसे बात करें। मैडम, रिया ने टॉप किया है, स्कूल का नाम रोशन कर दिया, आप लोगों का भी नाम रोशन हो गया, बहुत खुश हूँ। क्या कुछ कहेंगी बच्ची के लिए? मैं तो उसको हमेशा ही आशीर्वाद ही दूंगी, गिविंग ऑल माय ब्लेसिंग टू हर। मुझे ऐसा लगता है कि वो और आगे बढ़े, क्योंकि ये बच्ची बहुत सिंसियर है और डिसिप्लिन वे में ले लो या कोई भी चीज़ पढ़ाई में ले लो, उसकी कॉपीज़ आप देखोगे तो उसकी जो राइटिंग देखोगे सब चीज़ में आगे। और मैं
चाहती हूँ कि ऐसे बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड देख लो, या फिर उस कंडीशन से वो आई है, उस कंडीशन में भी उसने बहुत मेहनत की है। अपने माँ पिताजी को भी हार नहीं माना। हार नहीं माना। उसने, मैंने ये भी देखा है उसको कि वो ऐसे ऐसे कॉपीज़ में छोटा छोटा लिख के पूरा एक एक पेज कंप्लीट करती थी और पूरा लास्ट तक लिखती थी। वो सब चीज़ें मुझे बहुत उसका पसंद था। और मैं इंग्लिश की टीचर हूँ उसके, मैं बहुत मोटिवेट की हूँ उसको, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब यहाँ से वो जब बाहर निकलेगी, 12th तक तो हम लोग बहुत साथ दे देते हैं, 12th से यहाँ से बाहर निकलेगी तो उसको बहुत चीज़ों को फेस करना है। एंड वोकैबुलरी उसका अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी वो बहुत जगह वो जाएगी, आगे बढ़ेगी, तो उस चीज़ के लिए मैंने हमेशा उसको टोका है। अच्छा मैडम, एक चीज़ ये भी बताइए, 21वीं सदी कहते हैं और मोबाइल सभी के हाथ में, तो बिटिया सोशल मीडिया से कितनी दूरी थी? वो बहुत कम यूज़ करती थी। कोरोना के बाद हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान टीचर्स उसी में हुए हैं। कोरोना के बाद ना सभी के हाथ में मोबाइल चला गया था, बच्चों के हाथ में। तब तक हम लोग एकदम स्ट्रिक्ट थे कि कोई मोबाइल नहीं छुएगा, और कोरोना में ऐसा हो गया कि मोबाइल से ही पढ़ाना पड़ रहा था, हम लोग को ऑनलाइन लेना पड़ता था, तो बच्चे के सबके हाथ में मोबाइल आ गया था। उसके बाद ये सब जो प्रॉब्लम शुरू हुए उसके बाद, क्योंकि अब बच्चे अब मोबाइल के आदी हो गए थे। लेकिन मैंने रिया का देखा है कि वो यूज़ करती ज़रूर थी, वो काम Insta से में काम। है, बस काम से। मैं यही बोलती थी, हर बच्चों को भी मैंने यही बोला है कि जब आप यूज़ करो, मोबाइल बुरा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को आप उसमें से निकाल सकते हो। मैं भी बहुत सारे टॉपिक्स देती थी, वो उसमें से निकाल के मैं बोली भी, और इवन गाइड यूज़ करने के लिए मना करती थी मैं कि जितना हो सके आप अपना आंसर्स लिखो, तो बच्ची करती थी। तो मुझे रिया पर बहुत बहुत प्राउड है कि वो बहुत चीज़ें टीचर्स का सुनी है उसने, और आपको विश्वास होगा कि उसने कोई भी ट्यूशन्स भी नहीं लिया, हम जो पढ़ाए हैं उसी में उसने टॉप किया। तो बिल्कुल रिया के टीचर को भी आपने सुना, सभी के चेहरे खुश हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बड़ा दिन है। इनके स्कूल की बिटिया रिया ने पूरे प्रदेश में, दुर्ग जिले खासकर कुम्हारी का नाम रोशन किया। अब रिया कह रही है कि आगे उनको आईआईटी जाना है, और आईआईटी के लिए उनको तैयारी करना है, पढ़ाई करना है, ताकि वो आईआईटी जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ करके आने वाले समय में अपने घर परिवार का भविष्य जो है उज्जवल कर सकते। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।